दोस्तों, राजा दशरथ की चौथी पत्नी कौन थी? चरण पादुका से 14 वर्ष किसने राज किया? जानिए। तो जय श्री राम दोस्तों। रामायण बस कथा नहीं, एक महागाथा है और इतिहास वही याद रखता है जिसमें प्रश्न छुपे हों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या जैसे समृद्ध और वैभवशाली राज्य का शासन 14 वर्ष तक एक जोड़ी खड़ाओं के अधीन क्यों रहा? क्या चरण पादुका केवल एक प्रतीक थी या वे किसी का प्रतिरूप थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, राजा दशरथ की वह चौथी पत्नी कौन थी जिसका नाम न राजवंश की वंशावली में लिखा गया है और न ही कभी सभा में उच्चारित हुआ है? एक ऐसी स्त्री जो विवाह तो नहीं कर सकी, लेकिन वचन इतना पवित्र था कि अयोध्या के भविष्य को बदल दिया। क्या वह खड़ाऊं उसी स्त्री से जुड़ी थी? क्या चरण पादुका केवल श्री राम के चरणों का प्रतीक थी या किसी अधूरी कथा की जीवित पहचान? इस कथा में हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जिनके उत्तर श्रद्धा के सूत्रों में मिलते हैं, जिन्हें पीढ़ियों ने केवल श्रद्धा से पढ़ा, संदेह से नहीं। कौन थी वह चौथी पत्नी? कौन थी वह राजा दशरथ की चौथी रानी? क्यों उसके नाम का उल्लेख कोई नहीं करता? और चरण पादुका जो एक प्रतीक बनी, क्या वह वास्तव में किसी आत्मा की उपस्थिति थी? आइए इस रहस्य को समझते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्त्री आधी विवाहित और आधी कुंवारी कैसे हो सकती है? यह कोई पहेली नहीं है, बल्कि रामायण का एक रहस्य है जो धर्म, कर्म और वचन की मर्यादा से जुड़ा है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी गंधर्व कन्या की कथा जिसका विवाह अधूरा रह गया और इसी कारण उसे कहा गया आधी ब्याही आधी कुंवारी। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ एक दिन घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल गए। शिकार उस समय केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक राजा की वीरता और पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता था। उस दिन भाग्य मानो दशरथ से रूठ गया था और शायद किसी और ही की कहानी की ओर इशारा कर रहा था। वे पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, पर उन्हें एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। थक हार के निराश वे एक घने और ऊंचे वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज उस जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। दशरथ मन ही मन सोचने लगे कि आज का दिन व्यर्थ गया, ना कोई शिकार, ना कोई उद्देश्य पूरा हुआ। तभी उनकी नजर सामने पड़ी और उनका ध्यान एक अप्रत्याशित दृश्य पर गया। पेड़ों के झुरमुट से एक अत्यंत ही सुंदर कन्या धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसकी चाल में गरिमा थी, उसकी आंखों में तेज, वस्त्रों में विलक्षण वहबता थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा स्वयं सर्वग लोक से उतरकर धरती पर आई हो। दशरथ के मन में सवाल उठने लगे कि ये कौन हो सकती है? ऐसी सुंदर, कोमल और दिव्य नारी इस निर्जन और भयानक जंगल में अकेले कैसे घूम रही है? क्या इसे डर नहीं लगता इन हिंसक जानवरों से? जब वह कन्या पास आई तो दशरथ ने समय को संभालते हुए विनम्रता से पूछा कि हे देवी, आप कौन है? इस जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं कि यह स्थान कितना खतरनाक है? यहाँ हिंसक पशु पल भर में प्राण ले सकते हैं। कृपया बताइए, आप कौन है और यहाँ किस उद्देश्य से आई है? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप कोई साधारण पुरुष नहीं लगते। आपके तेज और चाल में स्पष्ट है कि आप कोई राजा या महान योद्धा है। इस वन में आपका आना मुझे विस्मित कर रहा है। राजा दशरथ ने गर्व से उत्तर दिया कि देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं शिकार के उद्देश्य से आया था, पर आज कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब आप बताइए, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में अकेली स्त्री का होना बड़ी ही
आश्चर्यजनक बात है। कन्या ने बड़ी ही शांति और मधुरता से कहा कि हे महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं अपने लिए योग्य वर की खोज कर सकूं और इसी उद्देश्य से मैं इस वन में आई हूँ। योग्य पति की तलाश में जब मैंने आपको देखा तो मेरे मन में विश्वास जागा कि आप ही वह योग्य वर है जिसकी मुझे खोज है। राजा दशरथ एक क्षण को मौन हो गए, फिर बोले कि हे देवी, मैं आपके साहस और निर्णय की सराहना करता हूँ, किंतु आपको मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मैं एक राजा हूँ, मेरी अनेक जिम्मेदारियां हैं। मेरे राज्य, मेरी प्रजा, सबका भार मेरे कंधों पर है। क्या आपके पिता ने सच में आपको यह स्वतंत्रता दी है कि आप किसी से भी विवाह कर सकें, चाहे वह राजा ही क्यों न हो? गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ की आंखों में देखकर दृढ़ स्वर में कहा कि महाराज, मेरे पिता ने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हुए यह स्वतंत्रता दी है। मैं कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लूंगी। आपने अपने तेज शौर्य और विनम्रता से मेरा मन जीत लिया है। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगी। मैं इस बात से पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि किसी कन्या का विवाह एक परंपरा, रीति और मर्यादा से जुड़ा होता है, लेकिन मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूँ। मैं गंधर्व लोक की पुत्री हूँ, एक ऐसे लोक की जहाँ स्त्रियों को अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता अपने पूर्ण विश्वास के साथ दी है ताकि मैं अपने लिए समय ऐसा पुरुष चुन सकूं जो मेरे मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा को स्वीकार करे। राजा दशरथ उसे देखकर चकित थे। उन्होंने थोड़ी गंभीरता और थोड़ी व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी बड़ी छूट कैसे दे दी? यह कैसे पिता है जो अपनी पुत्री को अकेले निर्णय इस घने और भयानक जंगल में भटकने के लिए भेज देता है? क्या यह उनका धर्म नहीं है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढे और उसका विवाह संपन्न कराए? हमारी परंपरा तो यही कहती है कि कन्या का विवाह पिता की इच्छा और निर्णय से होता है। गंधर्व कन्या मुस्कुराई। उसके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही झिझक, बस आत्मविश्वास था। हे महाराज, हमारे लोक में कन्या को अपने भावी जीवन साथी का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। यह निर्णय पिता नहीं, मन लेता है। और जब मैंने आपको देखा, जब आपके तेज, आपकी मर्यादा और भीतर की शौर्यता को महसूस किया, तो मेरा अंत मरण कह उठा कि आप ही मेरे लिए वह योग्य पुरुष हैं जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। अब मैं केवल एक स्त्री नहीं, एक संप्रीता हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। दशरथ उसकी बातों को सुनते रहे, लेकिन उनके हृदय में कहीं एक संशय था और कहीं आकर्षण भी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि यह बड़ी बात हुई जैसे आजकल की लड़के लड़कियां करते हैं। वही बात हुई, मन मिला नहीं कि विवाह कर लिया। माता पिता की मर्जी को पूछते ही नहीं है और अगर कोई रोक देता है तो भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? गंधर्व कन्या अब थोड़ी गंभीर हुई। उसकी आवाज में सिनगता थी। वह बोली कि हे राजन, मैंने नहीं चुना, मेरे हृदय ने चुना। जब मैंने आपको देखा तो मेरी आत्मा ने कहा कि यह वही पुरुष है जो मेरे जीवन का सार बनेगा। आपकी आंखों में जो तेज है, आपकी मुद्रा में जो गौरव है और आपके भीतर जो संयम और मर्यादा है, वही मुझे खींच ले आई। मैं तन से नहीं, मन से पहले ही आपकी हो चुकी हूँ। दशरथ अब बिल्कुल श्रोता नहीं, उस अनुभूति के सहभागी बन चुके थे। वह उसकी सुंदरता और दृढ़ता दोनों से मोहित हो चुके थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि हे देवी, तुम्हारा साहस और स्नेह मेरे हृदय को छू गया है। अब मैं भी तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गया हूँ। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और इतना कहकर दशरथ उस गंधर्व कन्या की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके नेत्रों में आकर्षण था और मन में इच्छाओं की आंधी थी, लेकिन ठीक उसी क्षण कन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोका। उसकी मुस्कान अब थोड़ी गंभीर हो चुकी थी। उसने कहा कि ठहरिए राजन, मैं विवाह अवश्य करूंगी और आपसे ही करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप उस शर्त को स्वीकार करते हैं
तभी वह विवाह संपन्न होगा। दशरथ ने कुछ चौंकते हुए उत्सुकता से पूछा कि क्या शर्त है तुम्हारी? कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि वासना में ढकी होती है तो वह परिणाम नहीं देखता, सिर्फ इच्छा पूरी करना चाहता है। और दशरथ भी उस क्षण उसी भाव में डूबे हुए थे। गंधर्व कन्या अब पूरी गंभीरता के साथ बोली कि हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। यह वचन मात्र एक इच्छा नहीं, यह मेरी भविष्य की पहचान है। यदि मैं आपकी पत्नी बनूं तो मेरा पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। क्या आप यह वचन देने को तैयार हैं? दशरथ को यह शर्त सुनकर एक क्षण के लिए ठहराव हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपने भावों को साध लिया। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सोचा कि कौन जाने शायद इस विवाह से कोई पुत्र हो जाए और फिर गद्दी का उत्तराधिकारी तो राजा समय तय करता है। यह वचन देना कोई कठिन बात नहीं थी। वे बोले कि हे देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम्हारा पुत्र जन्म लेता है तो वही अयोध्या की राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। गंधर्व कन्या यह सुनकर शांत हो गई। उसकी आंखों में संतोष था। वह जानती थी कि उसने अपने भविष्य की नींव रख दी है। उस गंधर्व कन्या की आंखों में उस क्षण एक अद्भुत चमक थी, मानो उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया हो। उसे विश्वास था कि उसका भाग्य अब बदल चुका है। महाराज दशरथ ने उसकी ओर देखकर आत्मीय स्वर में कहा कि हे देवी, मैं अभी आपके साथ नहीं रुक सकता, मुझे अयोध्या लौटकर बारात लानी होगी, तभी हम वैदिक विधि विधान से विवाह कर सकेंगे। कृपा तब तक यहीं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं शीघ्र लौटकर आपको ससम्मान ले जाऊंगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ की बात को बड़े शांत भाव से स्वीकार किया और श्रद्धा से कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने वचन को निभाएंगे। राजा का वचन कभी झूठा नहीं होता। उसके मुख पर शांति थी और भीतर आशा की लहरें चल रही थी। दशरथ ने एक बार फिर उसे आश्वस्त किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। उनके मन में गर्व था और उल्लास था कि उन्होंने एक ऐसी स्त्री को पाया है जो सुंदर होने के साथ साथ साहसी और आत्मनिर्भर भी थी। यह विवाह गंधर्व विवाह कहलाया, जिसमें केवल मन और वचन का संगम होता है। ना कोई अग्नि के साथ फेरे, ना कोई विद्वान ब्राह्मण, ना कोई मंत्रोच्चार, केवल दो हृदयों का मिलन, एक मौन समझौता। दशरथ ने स्पष्ट किया था कि वह शीघ्र ही बारात लेकर लौटेंगे और पूर्ण वैदिक रीति से विवाह संपन्न करेंगे। गंधर्व कन्या ने उस वचन पर पूर्ण विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ अयोध्या लौटे। उनके हृदय में उत्साह था। वह सोच रहे थे कि अब वे शीघ्र ही अपनी जीवन संगनी को ससम्मान महल लाएंगे। लेकिन जैसे ही वे महल में पहुंचे, अयोध्या की चकाचौंध राजमहल की जिम्मेदारियां, प्रजा की समस्या और महलों की विलासिता में यह वचन धीरे धीरे समृद्धि से मिटी हुई रेखा बनता गया। लोगों को ज्ञात था कि दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परंतु जगदीश रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाराज दशरथ की कुल 760 रानियां थीं। उन सभी का अपना अपना स्थान था, अपना वैभव और अपने अपने राजकाज में सहयोग। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को पटरानी का दर्जा प्राप्त था, इसलिए उनका उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। राजा दशरथ एक राजा थे और उनका जीवन केवल निजी नहीं, राज्य और सम्मान का था। उनके महल में हर दिन उत्सव होते, आयोजन होते, भजन कीर्तन, नृत्य, साज सज्जा और महल के कक्षों में सौंदर्य और संगीत की भरमार होती थी। दशरथ धीरे धीरे गंधर्व कन्या के उस वचन को भूलते गए और उन्होंने कभी जंगल में एक वृक्ष के नीचे जो दिया था, उधर वह गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे बैठी रही और हर दिन उसकी आंखें राह ताकती रही कि कहीं दूर से कोई बारात आती दिखाई दे,
कोई घोड़े की टाप सुनाई दे, कोई नगाड़ा बजे, पर हर दिन के अंत में उसके हिस्से आती थी सिर्फ निराशा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गई, वन के वृक्षों पर पत्ते झड़े और फिर नए अंकुर फूटे, पर गंधर्व कन्या का धैर्य अब टूटने लगा था। उसने सोचा कि राजा दशरथ ने समय वचन दिया था, उन्होंने मेरा हाथ थामा था, फिर वे अब तक क्यों नहीं लौटे? क्या एक राजा का वचन इतना क्षणिक होता है? लेकिन अगले ही क्षण उसका अंत मरण कहता कि नहीं, उन्होंने झूठ नहीं कहा होगा, कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी, मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी। और इसी विश्वास में वह बैठी रही और धीरे धीरे उस प्रतीक्षा ने तपस्या का रूप ले लिया। उसने अन्न जल त्याग दिया, अपने तन मन का संयम में रखकर ध्यान में लीन हो गई। एक वृक्ष के नीचे बैठी वह स्त्री अब केवल नारी नहीं रही, वह प्रतीक्षा की प्रतिमा बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर अग्नि जली हुई थी। उधर अयोध्या में दशरथ अपने महल, रानियों, कर्तव्यों और राज व्यवस्था में इतने उलझ चुके थे कि उन्हें वह पुराना वचन याद तक नहीं रहा। महल के राजसी कक्षों में रतन जड़ित सिंहासन पर बैठा वह राजा शायद यह भूल चुका था कि किसी वन में, किसी वृक्ष के नीचे एक नारी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वह गंधर्व कन्या ने अपनी आशाओं के दीपक बुझने नहीं दिए। उसके नेत्रों में आंसू थे, लेकिन भीतर आशा का एक दीप निरंतर जलता रहा। वह हर दिन उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मन को शांत करती रही और फिर भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, आप ही राजा के अंतकरण को जगाइए, जिससे वे अपने वचन को स्मरण कर सके। वह कई दिनों और स्त्रियों तक अन्न जल त्याग कर तपस्या करती रही। उसकी साधना इतनी गहन थी, उसका स्मरण इतना प्रबल था कि अंत एक दिन उसने उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य अद्भुत था और इसे देख रहे थे महान तपस्वी मतंग ऋषि, जो उसी वन में साधना कर रहे थे। जब उन्होंने उस गंधर्व कन्या के नश्वर शरीर को देखा तो उनके हृदय में कंप उठा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से उसकी कथा को जाना, राजा दशरथ के साथ उसका संवाद, वचन, प्रेम और प्रतीक्षा। अब समझ लिया। वे उस स्त्री के त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका शरीर वहीं अग्नि को समर्पित कर दिया और उसकी हड्डियों से एक दिव्य खड़ाऊ बनाया। यह कोई साधारण खड़ाऊ नहीं थी, यह उस स्त्री की साधना, उसकी प्रतीक्षा, उसका प्रेम और उसका अपूर्ण वचन सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए थी। मतंग ऋषि ने मन ही मन कहा कि राजा दशरथ ने इस कन्या को वचन दिया था कि उसका पुत्र अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। यह वचन अधूरा नहीं जाना चाहिए। अब यही खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेगी। इसके बाद मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने खड़ाऊ उन्हें सौंपते हुए संपूर्ण कथा बताई और कहा कि ये अत्रि, इस कड़ाऊ में एक स्त्री का तप, व्रत त्याग और एक राजा का अधूरा वचन सम्मिलित है। इसका उपयोग तभी करना जब कोई ऐसा पुरुष तुम्हारे समक्ष आए जो इसके योग्य हो, जो इस स्त्री के प्रतीक को सम्मानपूर्ण धारण कर सके। अत्रि मुनि ने उन खड़ाओं को श्रद्धा से स्वीकार किया और अपने आश्रम में सुरक्षित रख लिया। समय बीतता गया और दशरथ का वचन तो इतिहास की धूल में दब गया, लेकिन ईश्वर की लीला ने यह कथा नहीं भुलाई। अयोध्या में एक दिन राजा राम का जन्म हुआ। वे बड़े हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अंत कैकेयी के वचनों के चलते उन्हें वनवास का आदेश मिला। वन में भ्रमण करते हुए जब राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें देखकर अत्रि मुनि और माता अनसुईया ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया। माता अनसुईया ने सीता को दिव्य वस्त्र और ज्ञान दिया और जब राम वहां से प्रस्थान करने लगे तब अत्रि मुनि ने अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा को स्मरण किया। उन्होंने उन दिव्य खड़ाओं को एक वस्त्र में लपेटकर भगवान राम को भेंट किया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हे राम, यह खड़ाऊ किसी साधारण स्त्री की नहीं है, यह प्रतीक है उस नारी के तप का जो एक राजा के वचन पर अपना जीवन समर्पित कर बैठी। इन्हें मेरे गुरु मतंग ऋषि ने बनाया था। अब यह आपके पास रहनी चाहिए, यही उचित है। भगवान राम ने उन खड़ाओं को अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये कोई साधारण चप्पलें नहीं, बल्कि वचन, त्याग और तप की संजीव प्रतिमूर्ति है। उसी समय वहां पर मतंग ऋषि भी आ पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हे राम, ये खड़ाऊ अब सही हाथों में पहुंची हैं।
अब उस गंधर्व कन्या की आत्मा को शांति मिलेगी। उसका व्रत सफल हुआ। लेकिन राम ने यह खड़ाऊं अपने पैरों में नहीं पहनी। उन्होंने उन्हें एक रेशमी वस्त्र में लपेटा और अपने भाई लक्ष्मण को सौंपते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ में एक स्त्री की आत्मा है, उसकी तपस्या है, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है। ये अब मेरे साथ एक संकल्प की तरह रहेगी। जंगल की पथरीली राहों पर मैं नंगे पैर चलूंगा, पर इन्हें हमेशा अपने हृदय के समीप रखूंगा। बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे, उस समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था। लेकिन यदि किसी का हृदय सबसे अधिक पीड़ा में था तो वह थे भरत। भरत का मन इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनके भाई राम, जो धर्म, त्याग और मर्यादा के प्रतीक है, उन्हें किसी वचन के कारण वन भेज दिया गया है। अयोध्या का हर कोना राम की अनुपस्थिति में सूना था और भरत ने निश्चय कर लिया था कि वे चित्रकूट जाएंगे और राम को लेकर वापस लौटेंगे। भरत ने गुरु वशिष्ठ और अन्य राज परिवार के वशिष्ठों के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। अब वे वहां पहुंचे और राम को कठोर वनवासी वेश में धरती पर पलाश के पत्तों पर सोते हुए माता सीता और लक्ष्मण के साथ देखा तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वे राम के चरणों में गिर पड़े और बोले कि भैया, आप यह सब कुछ क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मात्मा को वन में कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है? कृपा करके लौट आइए, अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजगद्दी आपके बिना सुननी है। मैं उस गद्दी के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा कि भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन मैं पिता के वचन का पालन कर रहा हूँ। यही मेरा धर्म है। अगर मैं आज लौट गया तो यह वचन अधूरा रह जाएगा और मेरे लिए यही सबसे बड़ा धर्म होगा। भरत ने करुण स्वर में कहा कि भैया, मैं पिता के निर्णय का सम्मान करता हूँ, पर उनके जाने के बाद अयोध्या एक अनाथ नगर बन गया है। प्रजा रो रही है। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें? राम ने गहरी सांस लेकर कहा कि भरत, तुम्हारे शब्दों में सत्य है, लेकिन मेरे निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। मैं वचन का पालन करूंगा, लेकिन तुम मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। तब भरत बोले, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। जब तक आप नहीं आएंगे मैं राजा नहीं बनूंगा। राम ने भरत को हृदय से लगाते हुए कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मानो। मैं तुम्हें अपनी चरण पादुका सौंपता हूँ। इन्हें अयोध्या की गद्दी पर रखकर राज्य चलाओ। ये खड़ाऊ मेरे प्रतिनिधि के रूप में रहेगी और तुम मेरी मर्यादा का संचालन करोगे। भरत की आंखों से आंसू धारा थम नहीं रही थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा कि भैया, यह खड़ाऊ मेरे लिए आपके चरणों का आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और जब तक आप लौटेंगे नहीं, मैं भूमि पर ही सोऊंगा, जटाएं रखूंगा, वनवासी के समान जीवन जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राम मुस्कुराए और कहा कि भरत, तुम्हारा यह संकल्प मुझे मेरे जितना ही महान बना रहा है। तुम मेरे आदर्शों पर अयोध्या को चलाओगे, यही मेरी कामना है। फिर राम ने उस खड़ाऊ की ओर इशारा किया और कहा कि जब तक खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर रहेगी, तब तक एक स्त्री को सुख मिलेगा, एक माँ को शांति मिलेगी। भरत ने पूछा कि भैया, कौन सी माँ? राम ने गहरी शांति और करुणा के साथ उत्तर दिया कि वह माँ जो कभी एक गंधर्व कन्या थी, जिसने पिता के वचन पर भरोसा करके वचन के अधूरे रहने पर भी अपनी तपस्या और त्याग से इन खड़ाऊ को जन्म दिया। यही स्त्री जिसने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने व्रत को मैंने अपने संकल्प में समाहित कर लिया। ये खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं है भरत, ये एक स्त्री के अधूरे वचन का पूरा होना है। भरत ने राम की बात को श्रद्धा से स्वीकार किया और उन खड़ाओं को लेकर अयोध्या लौट गए। उन्होंने उन्हें राज सिंहासन पर रखा और समय एक तपस्वी का जीवन जीना प्रारंभ किया। नंगे पैर, जटाएं भूमि पर शयन और हर पल बस राम की प्रतीक्षा। 14 वर्ष तक अयोध्या की गद्दी पर न कोई राजा था न रानी, बस एक जोड़ी खड़ाऊ थी जो प्रतीक थी धर्म, वचन, त्याग और प्रेम की। और जब भगवान राम वनवास समाप्त करके लौटे तो उन्होंने भरत को गले लगाकर
कर कहा कि तुमने केवल राज्य नहीं संभाला भरत, तुमने एक स्त्री के त्याग को भी सम्मान दिया। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी आत्मा को जीवित रखा। राम ने खड़ाऊ को अपने कर कमलों में लिया और उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे माँ, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। तुम ही वह स्त्री थी जो आदि ब्याही और आदि कुमारी कहलाती हो, लेकिन आज तुम संपूर्ण हो क्योंकि तुम्हारा वचन अब मेरी मर्यादा बन चुका है। तो मित्रों, यह थी उस अनसुनी स्त्री की कथा जो न तो पूर्ण रूप से पत्नी बन सकी और न पूर्ण रूप से कुमारी रही, लेकिन जिसने एक राजा के वचन पर ऐसा अटूट विश्वास किया कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस वचन की प्रतीक्षा करती रही। अंत वही खड़ाऊ बनकर एक दिन अयोध्या की राजगद्दी की मर्यादा बनी। यह कथा केवल किसी युग की समृद्धि नहीं है, बल्कि आज भी यह हमें यह सिखाती है कि जब कोई वचन आत्मा से दिया जाए, जब कोई प्रेम तपस्या बन जाए और जब कोई प्रतीक्षा जीवन का धर्म बन जाए, तो उसे निभाने के लिए समय भगवान भी अवतरित होते हैं। यह केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, यह स्त्रीत्व की साधना थी, यह मर्यादा का उदाहरण थी, यह प्रेम की प्रकाष्ठा थी। दोस्तों, अगर यह हृदय स्पर्शी कथा आपकी भावनाओं को छू गई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आपको दूसरी कथा एक और सुना रही हूँ। सीता माता ने लक्ष्मण को क्यों निगल लिया, सुनिए। माता सीता ने लक्ष्मण को क्यों निगल लिया। सीता और हनुमान जी देखते रह गए और लक्ष्मण और सीता माता के अनसुनी कहानी सुनिए। रामायण और रामचरितमानस से सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस कथा में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियां है। यह कथा कितनी सही है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने उनके देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से ही देखते रह गए थे। आओ जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त सीता माता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू से वादा किया था कि अगर वह पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए थे। वे जल भर ही रहे थे कि तभी भयानक सरयू नदी के भीतर से अघासुर नाम का एक राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही माता सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण का जल रूपी सम्मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता था जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी।
जिसमें जलकर अगासुर राक्षस भस्म हो गया। अगासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने माता सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला। तो जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान जी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर कथा कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथा और कहानियां मेरे चैनल पर सुनते रहें। तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।